क्योंकि यहाँ कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, उनको पता है ये जाएंगे कहाँ, मजदूरी करना है आएंगे, खेतों में काम करने वाला बिहार का होना चाहिए, फैक्ट्री में काम करने वाला बिहार का होना चाहिए, रोड पर रिक्शा खींचने वाला बिहार का होना चाहिए, झाड़ू लगाने वाला बिहार का होना चाहिए, लात खाने वाला बिहार का होना चाहिए। तकलीफ ये नहीं है कि मैं बिहार से हूं, लेकिन तकलीफ इस बात से जरूर होती है जब कोई ए लगा के कहता है ए बिहारी। ये बात समझ नहीं आती कि आखिर क्या वजह है, इतना डेवलप होने के बाद, इतना एजुकेशन, हायर एजुकेशन होने के बावजूद भी आज भी लोग हमें इस तरीके से हमारा नाम लेते हैं, इस तरीके से बुलाते हैं। आखिर वजह क्या है? आज बिहार को बहुत आगे ले जाने की बात हो रही है। बिहार में बहुत ऐसे फैक्ट्रियां वगैरह भी चालू हो रही हैं बिहार सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार भी इसमें सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये जो लाइन है, क्या आप लोगों को कभी झकझोरता नहीं? क्या कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि नहीं, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, एक ऐसा मुहिम बनाना चाहिए कि जहां पे लोग ए बिहारी कहते हैं वहीं लोग ये कहें कि अरे बिहारी बाबू। इज्जत से नाम लोग लें, बेइज्जत क्यों किया जाता है बिहारियों को? इस बारे में हमें सोचना ही पड़ेगा। आज रोजगार की बात होती है, नौकरी की बात होती है, भर्ती की जाती है, न जाने कितने तरीके की चीजें सामने आती हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? आखिर वजह क्या है कि हम लोगों को कोई ए बिहारी कह देता है? मजदूर की फैक्ट्री क्यों मानी जाती है बिहार को? कहीं भी किसी को मजदूर चाहिए तो बिहार चले जाओ, बिहार के लोगों को बुलाओ, बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत भी करते हैं, ईमानदारी भी दिखाते हैं, उसके बाद भी उन्हें कहा जाता है ए बिहारी। सब कुछ होने के बावजूद, एजुकेशन भी होता है, स्टार्टअप का पॉइंट क्यों नहीं होता यार? स्टार्टअप करना कोई क्यों नहीं चाहता? हमारे लोग इस बात को कब समझेंगे कि बिहार में भी एक ऐसा स्टार्टअप होना चाहिए कि जब कोई किसी बिहार के बंदे का नाम ले या कहीं भी बिहार का कोई आदमी चला जाए तो उसको इज्जत और सम्मान से देखा जाए। आज हर जगह मेहनत भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और प्रताड़ित होते हैं। और ये प्रताड़ित पता है क्यों होते हैं? उसमें 50% जिम्मेदार है हम लोग और 50% जिम्मेदार है सरकार। हम लोग जब भी इस तरीके की कोई चीजें सामने आती हैं, जैसे चुनाव हुआ, चुनाव के समय में हम हमेशा अपने जात पात में बढ़ जाते हैं और जात पात में पड़ने के बजाय आज ये सब कुछ हमें झेलना पड़ता है। सबसे पहले एरिया देखा जाता है। देखिए किस तरीके की क्राइटेरिया बनी हुई है चुनाव में, कि चुनाव में लोग एरिया देखते हैं कि कहाँ पे किस जाति के लोग ज्यादा हैं और वहां उसी जाति के कैंडिडेट को भेजा जाता है राजनीति करने के लिए। लेकिन कभी कोई ये नहीं देखता कि कहाँ पे वेल एजुकेटेड लोग हैं, कहाँ पे जगह बची है, कहाँ जाके रोजगार के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां से लोग रोजगार करें, आगे बढ़े। आईएएस लोग कहते हैं, एक घमंड है सबको कि बिहार से आईएएस यूपीएससी क्रैक करने वाले बहुत ज्यादा लोग निकलते हैं। सच में बहुत अच्छी बात है, हमें भी इस बात का गर्व है। लेकिन सिर्फ आईएएस और यूपीएससी क्रैश करने वाले लोग ही सम्मान के हकदार हैं, तो पूरे बिहार के लोगों को क्यों नहीं मिलता ये चीज? आखिर इसके पीछे कितना बड़ा सोच है लोगों का, जो राजनीतिक फील्ड से हैं, वो लोग हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, इस बारे में हमें सोचना होगा। एक ऐसा मुहिम चलाना होगा जिससे ये मानसिकता टूटे और इस मानसिकता को खत्म किया जाए। जात पात की जो भेद भावना है वो टूटे। आज भी चुनाव में चाहे जो भी होता है, हम लोग बिक जाते हैं पैसे लेके, थोड़े बहुत पैसे के लिए अपना वोट बैंक बेच देते हैं, अपना वोट बेच देते हैं, और इसका परिणाम हमें ये मिलता है कि जो आता है उसको ये पता है कि यहाँ जाऊंगा, इतने पैसे दूंगा, फलाने को ले लूंगा, इनको ले लूंगा और ऐसे करके मैं यहाँ का सारा वोट अपना बना लूंगा, और जीतने के बाद वो ऐसे गायब होता है जैसे मानो कभी वो आया ही नहीं था। इन सबके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, और वो सबसे बड़ा रीजन है कि हम जिम्मेदार नहीं है। हमें खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। किसी क्षेत्र को भी, किसी चीज को भी डेवलप करने के लिए कोई और नहीं आएगा। युवा रोजगार के लिए मर रहे, रोजगार पे बातें हो रही है, क्या बात करोगे आप लोग रोजगार के लिए? 5,000 अगर वैकेंसी होती है, 5,000 लोगों की जरूरत होती है, तो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख लोगों से फॉर्म भरवाया जाता है, उसका चार्ज उसको देना पड़ता है। सरकार अगर 5,000 लोगों को लेती है तो 5,000 के लिए 5 करोड़ लोग उस पर जाके फॉर्म भरते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, और लास्ट में पता चलता है मेरा नहीं हुआ। 5,000 का एक लिमिट एरिया बन जाता है।
और 5,000 तो 5,000 की लिमिट एरिया में हम नहीं आते तो हमें नौकरी नहीं मिलती, लास्ट में हमें भागना पड़ता है किसी अदर स्टेट में। और मुंबई की जो बाल ठाकरे हैं, उनके परिवार की तरफ से एक आपके सामने एक मैसेज आया, वो राज ठाकरे जी ने कहा था कि शर्म नहीं आती बिहार के लोगों को, क्यों नहीं अपने मंत्री से कहते कि वो उनके लिए वहां रोजगार दें। कितनी शर्म की बात है। लोग इस बात को कब समझेंगे, हमारे बिहार के लोग इस बात को कब समझेंगे, कब यहाँ डेवलप होगा, कब बिहार जगेगा, कब बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार बस अखबार में, टीवी में, हर जगह आगे बढ़ रहा है, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार का कोई अवसर नहीं बन रहा है। एक कहीं बन गया बड़ी मुश्किल से तो बहुत बड़ी बात हो गई, और उसी के नाम पे राजनीति होना शुरू हो जाता है। उसी के नाम पे सब लोग वोट देना शुरू कर देते हैं, उसी के नाम पर वोट के लिए लोग आगे आने लगते हैं, वोट मांगने के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन बदलाव लाना होगा, और ये बदलाव हम सब युवा ही लेके आएंगे। जितने युवा मुझे देख रहे हैं उन सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग किसी के पीछे भागो मत, लोगों को अपने पीछे भगाने का रास्ता ढूंढो, और अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाओ और कामयाब हो जाओ। और इसके लिए लड़ाई लड़ें। हमारे जितने लोग यहाँ राजनीतिक फील्ड से जो भी लोग हैं, हमारे सांसद, विधायक, चाहे एमएलए, एमएलसी जो भी हमारे हैं, उन सबसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी हमारे लिए कुछ करिए, हमारे नए युवक पीढ़ियों के लिए कुछ करिए, उनको भटकने से बचाइए। नहीं तो ऐसे भटकते भटकते बिहार भटक जाएगा और पता नहीं चलेगा। और ये जो लाइन है ए बिहारी, इसको खत्म किया जाए। ए बिहारी की जगह पर लोग इज्जत से नाम लें और बिहार के लोगों को हमेशा सम्मान मिले। और इसका सिर्फ एक ही आधार है, और वो है रोजगार का अवसर, रोजगार का व्यवस्था करना। बिना रोजगार के कुछ नहीं होगा। रोजगार के लिए लोग यहाँ से भटकते हैं। बताइए, मैंने मुंबई का एक्सपीरियंस लिया है, मैंने दिल्ली का एक्सपीरियंस लिया है, मैं कलकत्ता का मैंने एक्सपीरियंस लिया है, लगभग जगह मैं घूम चुका हूँ। पंजाब का एक्सपीरियंस लिया है, मैंने गुजरात का एक्सपीरियंस लिया है। हर जगह वहीं के लोग जो मजदूरी करने आते हैं, वहाँ के लोगों को सम्मान दिया जाता है। फिल्म हम कर रहे थे, फिल्म के बात बता रहा हूँ मैं आपको, एक फिल्म की शूटिंग पे था मैं, और उस शूटिंग के समय में वहां से जो लोग आते थे, वहां से जो क्राउड के लिए बुलाए जाते थे जो लोग, जैसे कि जो बैकग्राउंड में आपने देखा होगा, फिल्मों में बहुत सारे लोग होते हैं बैकग्राउंड में काम करने वाले, सपोर्टिंग आर्टिस्ट होते हैं जो पीछे काम करते हुए दिखाई देते हैं। उन लोगों के लिए 4 व्हीलर भेजा जाता था। वो लोग 4 व्हीलर से आते थे, उनको सबसे पहले खाना दिया जाता था, उनको सारी व्यवस्थाएं दी जाती थी। लेकिन वहीं यूपी बिहार के लोग जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, टेक्नीशियन है, स्पॉट बॉय है, चाहे आर्टिस्ट है, उसको कोई सम्मान नहीं था। वो बस अपने मर्जी से जाए, खा ले, अपने मर्जी से जाए। अगर इस फील्ड में जो लोग थोड़ा सा लेवल पे हैं, जिनका नाम है, जिनको लोग जानते हैं, जिसका काम अगर बढ़िया है, उसको सम्मान मिलता था। इसके अलावा किसी को कोई सम्मान नहीं था। अपने ही लोग सम्मान नहीं करते हैं, दूसरे की बात क्या करें। हमारे यहाँ के सांसद महोदय हैं, हमेशा जाते हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, विधायक जी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी करें तो क्या करें, जब तक ऊपर से कुछ नहीं आएगा, नीचे क्या होगा। तो हम सब बिहारियों को, हम सब बिहार के लोगों को एक होने की जरूरत है, जात पात से ऊपर उठ के। तब जाके ए बिहारी जो शब्द है, उसके बाद निकलेगा हमारे यहाँ से, और हर स्टेट से लोग नाम लेंगे और इज्जत से नाम लेंगे। जब बहुत सारे स्टेट के लोग वापस अपने बिहार आएंगे और यहाँ से रोजगार का एक माहौल बनेगा, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहाँ से हम लोग मटेरियल सप्लाई करेंगे लोगों को, और यहाँ से जब भी एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब यहाँ से शुरू होगा, तब जाके बिहार बिहार बनेगा। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, उनको पता है ये जाएंगे कहाँ, मजदूरी करना है आएंगे। खेतों में काम करने वाला बिहार का होना चाहिए, फैक्ट्री में काम करने वाला बिहार का होना चाहिए, रोड पर रिक्शा खींचने वाला बिहार का होना चाहिए, झाड़ू लगाने वाला बिहार का होना चाहिए, लात खाने वाला बिहार का होना चाहिए। क्योंकि मारने के लिए भी इनको कोई और नहीं मिलता, वो भी बिहार का होना चाहिए। और इन सब बातों के जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद हैं। इसलिए हम सबको इस प्लेटफॉर्म को बदलना होगा। जब भी नेता कोई भी आदमी हमारे पास आता है, उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब भी यहां से मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूं, यहां से चुनाव लड़ रहा हूं, या यहां से सरकार बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो सबसे पहले जरूरी है कि यहाँ के चीजों को डेवलप किया जाए, यहाँ रोजगार का अवसर बनाया जाए, यहाँ पे फैक्ट्री होना चाहिए, यहाँ पे कंपनियां होनी चाहिए, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सारी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद जाके बिहार में बदलाव आएगा। उसके बाद सबको अपनी औकात दिखाई देगी। जो लोग गाली गलौज करते हैं, जो लोग बिहारी को बिहारी की तरह देखते हैं, बिहारी कहते हैं, गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं बिहारी के लिए, वो सबके नजर में इज्जत आएगी। क्योंकि जिस दिन
यूपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चाहे जहां भी हो, कलकत्ता हो, सब लोग, जब बिहार के लोग वहां से सब कुछ छोड़ के रोड से जो रोड पे सोने वाला बिहार का होता है, कितने आश्चर्य की बात है। और यहाँ के हमारे नेता लोग एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं उनको चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए। और हमारे वोट से ही वो लोग इतना मजा ले रहे हैं, और हमारे लोग जो वोट बैंकर हैं, जिनके पैसे से ये लोग ऐशो आराम कर रहे हैं, वो लोग इस बात को सोचते ही नहीं कि हमारे बिहार के लोग कहीं जाके प्रताड़ित हो रहे हैं। इनको इस चीज का एहसास होना चाहिए, और इसी मुहिम को लेकर हम सबको एक होना चाहिए। और सब एक होने के बाद ही जब जात पात से हम लोग थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, तब जाके माहौल एक बनेगा और फिर बिहार बदलेगा। आप सबका सपोर्ट चाहिए। अगर आप सबको अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग इसमें कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया दें, वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जो लाइन है ए बिहारी, इसको बदला जा सके। धन्यवाद।